एसबीओ फैमिली मेंबर सबको नमस्कार। शंकर सर नोटिस बोर्ड में ऑडियो डाले थे। ये बियॉन्ड ग्लोबल सर्विस इनकम टैक्स के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इनकम टैक्स करके क्या है, इनकम टैक्स बोला तो क्या, आप जो भी इनकम जो आता है, आप जो टैक्स भरते हैं उसी इनकम से गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, जो पैसा का गवर्नमेंट को पैसा आएगा, उसी पैसे से पब्लिक सर्विस और स्टेट ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट करता है, ठीक है। और लिमिट करके वो इनकम टैक्स लिमिट ऑन नेट इनकम, दैट मींस जो भी आप कमाते हैं उसमें जो प्रॉफिट मिलता है उसी में आप टैक्स रिटर्न भरेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एनुअली 30 लाख का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। एनुअली 30 लाख का आप कमाते हैं, उसमें आप एक्सपेंसेस 27 लाख बता दिए, ठीक है। तो 3 लाख आपको बचेगा। वो 3 लाख जो है वो प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट में आप जो क्या करेंगे, इनकम टैक्स भरते हैं। आपको समझ में आया? एनुअली बोला तो 12 महीना, एक साल, ठीक है। एक साल में 30 लाख कमा के उसमें 27 लाख आपने खर्च भी कर दिए, उसमें नेट इनकम आपको 3 लाख आएगा, उसी 3 लाख में आप इनकम टैक्स भरते हैं। सो पूरा 30 लाख के लिए इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है। और उसमें जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में क्या डिफरेंस है। जीएसटी बोला तो एनुअली बोला तो एक साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है, पूरा ट्रांजेक्शन उसमें जीएसटी में बताना चाहिए। बट इनकम टैक्स में जो चार्ज ऑन नेट इनकम अर्न्ड, बस जो भी आप बस 30 लाख में एक साल में 30 लाख कमा लिए, उसमें 27 लाख खर्च कर दिए, तो 3 लाख का आपको प्रॉफिट है बोला तो वो 3 लाख में आप इनकम टैक्स भरेंगे, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग आईटी रिटर्न्स। आईटी रिटर्न बोला तो इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। सो एडवांटेजेस बोला तो आप आईटी रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आप आईटी रिटर्न्स लेके कौन सा भी बैंक जाएंगे तो लोन अप्रूवल मिलेगा। मीन्स लोन अप्लाई करने के लिए आपको आईटी रिटर्न चाहिए, और जो भी आप टैक्स बेनिफिट टीडीएस अमाउंट मिलेगा वो आपको टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडिंग बोला तो आप इनकम टैक्स पेयर है करके आपको एक एड्रेस प्रूफ भी आईटी रिटर्न से कर सकते हैं। और फॉरेन जाते हैं बोला तो स्मूथ वीसा प्रोसेसिंग, आईटी रिटर्न जो भी फाइल करते हैं उन लोगों को वीसा भी प्रोसेस इजी से होगा। और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो भी आप लॉसेस है वो आप आईटी रिटर्न साल साल भरते रहते हैं, वो लॉसेस को आप बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट जो भी आता है, लास्ट ईयर में मुझे लॉस हुआ करके आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। क्यों आईटी रिटर्न्स? बस अवॉइड पेनल्टी बोला तो आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो आपको पेनल्टी लगेगा, उसको अवॉइड करने के लिए आप आईटी रिटर्न बोला तो इनकम टैक्स फाइल किया तो आपको पेनल्टी अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो अप टू 10,000 रुपीज फाइन लगेगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बेनिफिट जो भी है, आप आईटी रिटर्न्स फाइल करने से वो बेनिफिट आपको मिलेगा। जो लोन बेनिफिट्स रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बेनिफिट्स मिलेगा। आप आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो आपको लोन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एआईएस। एआईएस बोला तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मीन्स आप एनुअली एक साल में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो पूरा इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलता है। आपका जो इनकम आता है और टैक्स पे करते हैं और अदर ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें ये आईएएस करके बोलते हैं। और टीआईएस बोला तो जो भी आप ये आईएएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में है उसी को शॉर्ट से बना के वो टीआईएस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी करके आएगा। मीन्स वो पूरा डिटेल स्टेटमेंट जो है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसी को शॉर्ट करके आपको टीआईएस आएगा। फॉर्म 26 एएस बोला तो टैक्स डिडक्शन, वो टीडीएस आता है ना, टीडीएस और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो पूरा जो भी है वो फॉर्म 26 एएस फाइल करते हैं। जो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स दोनों को फॉर्म 26A करके वो आएगा। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग इन एआईएस और टीआईएस। मींस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला तो जो भी आप बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कैश ट्रांजैक्शन डिपॉजिट करते हैं, जैसे 10 लाख या 2 लाख या 1 लाख, और 1 लाख का 2 लाख का परचेस करते हैं, या घर 30 लाख का कुछ लेते हैं, वैसे जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग करके बोलते हैं। ये जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो इनकम टैक्स को मालूम पड़ेगा।
जैसे आप 1 लाख का कुछ परचेस करते हैं या 2 लाख का कुछ परचेस करते हैं, वो आपको AIS करके वो डिटेल्स इनकम टैक्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। इनकम टैक्स पीपल क्या करते हैं, उस डिटेल्स को AIS और TIS को शेयर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल कैश डिपॉजिट ऑफ ₹10 लाख और मोर इन फाइनेंशियल ईयर, 10 लाख का जो भी ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर जो करते हैं उसके बारे में तब वो आपको इंफॉर्मेशन वो शेयर हो जाएगा। भी कैश विड्रॉ करते हैं 1 साल में 10 लाख और या 10 लाख के ऊपर फाइनेंशियल ईयर से ऊपर गया तो वो भी IT रिटर्न्स उन लोग को जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर हो जाता है। फिर उसके बाद में पेमेंट जो करते हैं, जैसे परचेस करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं, ऐसा 10 लाख के ऊपर 1 साल के अंदर 10 लाख या 10 लाख के ऊपर गया तो वो AIS को इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल, जो भी आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल 50 लाख के ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में जो करते हैं, एक या दो करंट अकाउंट जो भी है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन AIS और TIS को चला जाएगा। वैसा बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे पेमेंट करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का जो भी परचेस करते हैं 1 साल के अंदर इंडिविजुअल, उसका भी डिटेल्स उधर जाएगा। और परचेस ऑफ डिबेंचर बिल्स और बॉन्ड, जैसे ये शेयर्स और बॉन्ड जो भी परचेस करते हैं 10 लाख का जो भी अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। और परचेस यूनिटी म्यूचुअल फंड एक्सीडिंग 10 लाख, जैसे म्यूचुअल फंड जो भी वो भी परचेस करते हैं 1 साल के अंदर, उसका डिटेल्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे परचेस ऑप्शंस और डिटेल्स हैं। जैसे इनमूवेबल प्रॉपर्टीज 30 लाख के ऊपर जो भी सेल्स होता है उसके बारे में भी डिटेल्स गवर्नमेंट को जाएगा। जो है परचेस और एक्सचेंज, जो भी फॉरेन करेंसी 10 लाख के ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बारे में वो AIS और TIS की इंफॉर्मेशन जाएगा। और सेल्स गुड्स एंड सर्विस एक्सीडिंग 50 लाख मीन्स आप जो भी सेल्स एंड सर्विस करते हैं 50 लाख के ऊपर जो ट्रांजेक्शन 1 साल के अंदर हुआ तो इंफॉर्मेशन जाएगा। फिर कैश पेड वेल परचेसिंग एनी गुड्स एंड सर्विस, आप कैश पे करते हैं, जैसे आप गोल्ड परचेस करते बोला तो आपका पैन कार्ड पूछेंगे, 2 लाख के ऊपर गया तो वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाएगा। तो ऐसा जो भी आप डेली परचेस करते हैं वो गवर्नमेंट को 100% मालूम पड़ेगा बेस्ड ऑन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जैसे सेल्स परचेस और यूनिटी म्यूचुअल फंड्स इक्वल शेयर जो भी परचेस करते हैं वो पूरा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाएगा। आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं बोला तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मालूम रहेगा, तो आप इनकम टैक्स भरा तो वो अच्छा है, बस आप इनका IT रिटर्न्स फाइल किया तो वो अच्छा रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स कंपलसरी फाइल करना है, मैंडेटरी कंडीशन ITR फाइल करने के लिए। सो आपका जो भी इनकम जो आता है, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना, आपको जो इनकम आता है उसी में आपको डिसाइड होता है तो आपको IT रिटर्न्स फाइल करना है नहीं करना है करके, और आप टैक्स पे करना या नहीं करना करके आपका जो भी इनकम आपके बैंक ट्रांजैक्शन होता है उसी में वो कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स सोचते हैं कि हम लोग का ट्रांजैक्शन कम है, हम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है करके बोलते हैं, बट उन लोगों को मालूम नहीं है कि टैक्स वो लोग टैक्स भरना है या नहीं भरना है, IT रिटर्न्स फाइल करना है या नहीं करना है। तो IT रिटर्न्स आप फाइल नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम आएगा करके बताएंगे। फाइल नहीं किए तो 10,000 के ऊपर पेनल्टी लगेगा और चार्जेस अप्लीकेबल रहेगा। तो आप लोग को फॉर एग्जांपल आप कुछ हाई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख आता है या 5 लाख आता है या 10 लाख आता है, 1 साल के ऊपर जो भी है उसके ऊपर ही आप टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। जैसे आपके अकाउंट में जैसे डिपॉजिट अमाउंट करंट अकाउंट है, ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है बोला तो आपको IT रिटर्न्स भरना चाहिए। और आप ट्रैवल एक्सपेंडिचर दूसरे कंट्री में इधर उधर जा रहे हैं और 2 लाख का खर्च करते हैं तो आप फाइल करना चाहिए। फिर टोटल बिल अमाउंट टूवर्ड्स कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आप एक्सीड 1 लाख के ऊपर जा रहा है बोला तो आपका IT रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। और बैंक अकाउंट में कैपिटल असेट्स मीन्स जो आपकी बेनिफिशियरी इंटरेस्ट या जो भी है अमाउंट है वो हाई लेवल ट्रांजैक्शन अमाउंट है, और फॉरेन अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी जो भी है आउट ऑफ इंडिया, तो आप IT रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख के ऊपर जा रहा है बोलो तो आपको IT रिटर्न्स फाइल करना चाहिए।
और प्रोफेशनल रसिप्ट एक्सीड्स 10 लाख। प्रोफेशनल रसिप्ट बोला तो जो भी आप ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट कंपनी में आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो 10 लाख के ऊपर गया तो आपको आईटी रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। और अमाउंट जो टीडीएस और टीसीएस वो 25,000 के ऊपर गया तो, और सीनियर सिटीजन को 50,000 इंडिविजुअल वो भी आईटी रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी आपको जो ट्रांजेक्शन होता है तब आईटी रिटर्न्स फाइल करना जरूरी है। आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में अबाउट 50 लाख के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में एक साल में 50 लाख के ऊपर गया तो आपको आईटी रिटर्न्स फाइल करना चाहिए। आईटी रिटर्न आईटीआर फॉर्म बोला तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, वो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे आईटीआर 1 to आईटीआर 7 तक है। वो कौन सा फॉर्म आप लेना है बोला तो इनकम, आप जो भी इनकम सोर्स आता है उसके ऊपर वो सिलेक्ट होता है, और आप टैक्स पेयर कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में आते हैं उसके ऊपर जाएगा। और असेट्स कितना वैल्यू है, और आप जो इंडियन क्लाइंट है और एनआरआई है, ये सब देख के आपका जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो फाइल करना चाहिए, वो अकाउंटेंट को मालूम पड़ेगा। और ये पूरा आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 का पूरा डिटेल्स है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग शेयर किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको इनकम टैक्स वेबसाइट में भी ये पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा, बट आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग इधर शेयर किए हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए। और इम्प्लीकेशन ऑफ नॉट फाइलिंग आईटीआर रिटर्न्स, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो आपको क्या आ सकता है, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस करके आएगा। यू मे फेस पेनल्टी ऑफ अप टू 10,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द नॉन कॉम्प्लिकेंट्स। आपको जो भी है फाइन भरना चाहिए, आपने इनकम टैक्स नहीं भरे बोल के, और इंटरेस्ट भी अप्लीकेबल होगा। और सेकेंड, आपको नोटिस आएगा, नोटिस और असेसमेंट आएगा। आपको जो नोटिस आता है बोला तो आप वो नोटिस को रिप्लाई करना चाहिए, क्यों आपने इनकम टैक्स नहीं भरे करके। फिर भी आप रिप्लाई नहीं किए बोला तो वो लोग कैलकुलेशन कर देंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे बोला तो आपका जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर कैलकुलेट करके वो खुद पेनाल्टी डाल के आपको भेज देंगे। और जो क्रेडिट इम्प्लीकेशंस, जो भी आप लोन वो सब फैसिलिटीज है वो सब इम्पैक्ट होगा। जैसे आपने आईटी रिटर्न्स फाइल नहीं किया तो आप आईटी ये लोन अप्लाई करेंगे तो वो बेनिफिट्स अभी आपको नहीं मिलेगा। और जो रिफंड टैक्स बेनिफिट्स है और जो रिफंड है और जो भी लॉस आपके बिजनेस में लॉस होता है वो सब क्लेम नहीं कर सकते। आईटी रिटर्न्स फाइल करने से ही ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है, आप आईटी रिटर्न्स फाइल किया तो ये बेनिफिट्स आपको सभी आएगा। ये बियॉन्ड ग्लोबल सर्विस आपका आईटी रिटर्न्स एसबीओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये सर्विस प्रोवाइडर है। और आपको जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन आईटी रिटर्न्स के बारे में कुछ है बोला तो 8113811315 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको व्हाट्सएप करके आप डाउट पूछा तो बियॉन्ड ग्लोबल सर्विस आपको रिप्लाई करेंगे। और इन केस आपको AIS और TIS डेटा आपके ईमेल आईडी में चाहिए बोला तो इसी नंबर पे, जैसे +91 8113811315 आप टेक्स्ट किया तो आपको डिटेल्स बियॉन्ड ग्लोबल सर्विस से आपको ईमेल भेजेंगे। और आप जो भी आपको डाउट है बोला तो इनको कांटेक्ट कीजिए, और इसको कांटेक्ट बोला तो व्हाट्सएप भी कीजिए। व्हाट्सएप करने से आपको जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। ये एसबीओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये सर्विस प्रोवाइडर है। आपको जो भी एसबीओ फैमिली मेंबर्स है इनको कांटेक्ट करके आपको पूरा जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।